भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ व्यालोक जी स्वागत आपका। जय श्री राम। जय सिया राम। व्यालोक जी, बहराइच की घटना के बारे में मुझे लगता है हमारे दर्शकों को पता चल ही गया है कि हुआ क्या। पर उसमें जो सबसे ताजा तरीन जुड़ा है और जो कि जिसकी पूरी उम्मीद थी कि नेपाल से पकड़ के ले आए गए हैं लोग। नेपाल बॉर्डर पे बहुत सारे मदरसे हैं इस समय और इफरात में है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है। द नंबर ऑफ मदरसाज आर देयर बॉर्डर पे, भारत नेपाल बॉर्डर पे, पर्टिकुलरली बहराइच उसी सेगमेंट में आता है। जंगलात भी हैं बहुत सारे, फिर भी पुलिस ने कॉम्बिंग करके नहर के किनारे से 5 अपराधी ले आई। और जैसा कि अंदेशा था कि मतलब वो भागते हैं, उनके पास हथियार भी थे, सब कुछ था, तो भागते भागते यदि पुलिस पे हमला कर देते तो शायद कुछ घटना हो जाती। पर पांव में गोली लगी है और लंगड़ा होकर 2 आए हैं, 3 और पकड़े गए हैं। आप इसको कैसे देखते हैं कि ये लोग, सुधार की तो कोई उम्मीद है नहीं, पूरा परिवार भी इनके बचाव में आ जाएगा, विक्टिम कार्ड भी खेलने आ जाएंगे लोग, सेकुलर लिबरल गिरोह वाले आ चुके हैं कि अरे झंडा उतारा था तो क्यों नहीं उसके साथ होता। गोलीबारी, झूठ भी चालू हो गया कि गोलीबारी दोनों तरफ से हुई थी। मरा सिर्फ एक हिंदू बालक है वो सिर्फ मरा नहीं, उसको टॉर्चर किया गया। उस पे जो जिस प्रकार से उसकी पत्नी, उसकी माँ ने बताया कि उसके साथ उसके क्या किया गया है, वो शरीर बता रहा है उसका। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने पढ़ी, आप बेहतर बता पाएंगे। और उसके बाद ये पकड़े गए हैं जो बहराइच वाले, और इसके समर्थन में अखिलेश यादव भी आ गए उन विक्टिम्स के कि ये फर्जी एनकाउंटर है। अरे भी एनकाउंटर हुआ कहाँ है? तो ये आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? सिर्फ राजनीतिक घटनाक्रम है या समाज में एक अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहा है, या कैसे देखते हैं वैलोक जी? देखिए, ऐसा है कि अखलाक जादव जो हैं वो एकदम अपने पिताश्री मरहूम मौलाना मुलायम के एकदम सुपुत्र हैं। तो जैसे ही ये गोलीबारी की घटना हुई उसके बाद पुलिस उनको लेके आ रही है, बाकायदा वो पुलिस से कह रहे हैं सर गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। और जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कि हम तो तुमको कितने अच्छे से ला रहे थे, भागना नहीं चाहिए था, हम पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। तो ये इंटेंशन दिखाता है। इसके तुरंत बाद जो हुआ उस पर बात होनी चाहिए कि इसके तुरंत बाद एक सेकुलर ब्रिगेड चालू हुआ, उसका रांड रोवन शुरू हुआ और उसने कहना शुरू किया कि ये हाफ एनकाउंटर जो हुआ है, ये लोग शब्द भी गढ़ते हैं, एनकाउंटर अभी तक था, अब ये हाफ एनकाउंटर हुआ, जो अखलाक जादव ने भी बोला है ये शब्द, आप अगर उसका बयान सुनेंगे तो अब इनका ये कहना है कि भाई पैर में गोली क्यों मारी? अगर छाती में मार देती पुलिस तब ये क्या करते, सोच लीजिए। पैर में मारी है जबकि उन्होंने गोली चलाई। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि भाई वो तो मान रहे हैं कि गलती हो गई। गोपाल मिश्र के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो कब कहेंगे कि गलती हो गई? एक आदमी को तुमने 35 छर्रे मारे, तुमने उसकी हत्या कर दी, नृशंस हत्या की, जघन्य हत्या की, और ये अपराधी जो भाग रहे थे अपने वैचारिक बाप दादाओं के पास मदरसे में छुपने, और आपने जो वो बहराइच की बात कही है ना, मैं आपको बता दूं मिथिलांचल जहां मैं रहता हूं ये भी सीमा नेपाल से लगती है, और एक पूरा डिजाइन है कि नेपाल की सीमा के पास ही सारी जमीनें लेकर इन्होंने मदरसे, एक सबसे बड़ा मदरसा जो है वो मिथिलांचल की सीमा पर है साहब। और पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई है। नेपाल जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र था उसको तो इन लोगों ने नष्ट कर ही दिया। खैर, आते हैं यूपी पर। पहले इस हाफ एनकाउंटर कोट अनकोट उसकी घटना पर बात करते हैं। पुलिस गई, दबिश दी, आपने गोली चलाई, उसने जवाब में गोली चलाई, शुक्र है कि पैर पर गोली लगी आपके और आपको पकड़ के ले आई। अब इनका कहना है कि भाई ये तो योगी की पुलिस का चरित्र है, ठोक दो। अच्छा, अपराधी के साथ क्या करेंगे? मतलब सामने से गोली चल रही है, ये सो कॉल्ड मानवाधिकारवादी या ये सो कॉल्ड सेकुलर, ये प्रोग्रेसिव लोग जो हैं, इनके मन से क्या होना चाहिए कि सामने से गोली चल रही है और पुलिस वाले जाके कहें कि हाँ लो हमें गोली मार दो? यही करना चाहिए। इसके पहले इन लोगों की वैचारिक दोगलई का एक नमूना देखने को मिला जब इन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर खारिज करना शुरू किया।
मैंने उस पर वीडियो बनाया था, मैंने उस पर आर्टिकल लिखा, मेरे पास फोन आने लगे कि भाई साहब आपने गलत लिख दिया है। मैं आज उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करता हूं। बहराइच पुलिस ने एक 4 लाइन की सूचना निकाली, और ये कोई भी जगह की पुलिस निकालती है भाई, जब तनाव हो तो वो कहती है कि सोशल मीडिया पर या इस पर भ्रामक तस्वीरें या तथ्य न डालें। क्या थे भ्रामक तथ्य? बहराइच पुलिस के मुताबिक कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ हैंडल्स ने ऐसा लिखा था कि उसको तलवार से गोदा या क्या किया नहीं किया, उसकी आंख पर वार किया या आंख निकाल दी। ये सब भ्रामक तथ्य उसने कहे, और कहा कि आगे पुलिस जो बताए उसी पर कीजिएगा। अब आइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। भाई 35 छर्रे लगे, सही है, एकदम ये तथ्यात्मक बात है। 35 छर्रे आपने मारे उसको, ठीक। अधिक हेमरेजिंग यानी अत्यधिक रक्तस्राव से उसकी मृत्यु हुई, सच है। उसके शरीर पर जले के निशान थे, सही। वो निशान बिजली के करंट लगने से हुआ या नहीं बता नहीं सकते, कोर्ट बता नहीं सकते, गहन विवेचना की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर से बात करें। चलिए इसको हटा लिया। नाखून उखाड़े नहीं गए थे, ये विवादित विषय है। भाई नाखून जला हुआ था, वहां जला हुआ है तो जनता ने लिखा और लोगों ने लिखा, वो नाखून तो है नहीं वहां, ये भी। और ये विवादित विषय है, ये गलत है ऐसा नहीं कहा, करंट लगाने को गलत नहीं कहा, और तलवार वाली बात तो मैंने कहीं देखी नहीं है। तलवार वाली बात कहां से आई कि उसको किसी नुकीली चीज से मारा गया है, और मैं बता रहा हूं वो सुआ है, जिसको आइस ब्रेक के तरह का एक यंत्र होता है जिससे मोटे मोटे बोरे सिले जाते हैं, नए लोग अगर नहीं जानते हैं तो जान लें। उससे वार हुआ, उसकी आंख के पास चोट का निशान था, उसके शरीर पर कई जख्म हैं, यानी उसकी भीड़ ने पिटाई की है। भीड़ ने यानी 5 लोगों ने, 10 लोगों ने, मॉब लिंचिंग उसकी हुई है। इतने सारे तथ्य हैं, आप उसको झुठला रहे हैं। एक घर में वो है, उस घर में वो छत पर है, उसके बाद एक गोली चलती है, वो गिरता है, उसके बाद जब उसकी लाश कैसे निकाली गई साहब? दरवाजा तोड़ के निकाली गई। उसके बगल में एक घर है, किसी जायसवाल का है, जब चीख पुकार मची और सारा कुछ हुआ तो दरवाजा तोड़ के निकाली गई लाश, और जब लाश निकाली जा रही थी तब भी पत्थरबाजी हो रही थी। वो वीडियोज हैं सामने, ऐसा कुछ नहीं है कि तथ्य परक नहीं है। और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद सेकुलर ब्रिगेड आकर क्या कह रहा है, ये गिरोही लोग, कि छत पर झंडा क्यों उतारा? तुम्हारे लिए ये मुद्दा है? तुम्हारे लिए ये मुद्दा नहीं है कि एक आदमी की नृशंस हत्या हो गई? और अब जब इनका एनकाउंटर भी नहीं हुआ है, जब ये खुद पुलिस पर गोली चला रहे थे, इनको पुलिस पकड़ कर ले आई, तो तुम कह रहे हो कि हाफ एनकाउंटर हो गया, योगी की सरकार फेल है, फलानी चीज है। हाँ, योगी की सरकार फेल है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे फेल। जी। और बालक भाई, ऐसे ही जैसे अपने अखलाक जादव का नाम लिया था, एक अखलाक भी था दादरी में जिसके साथ हुआ था, ठीक है, एक तबरेज अंसारी। उस उस जमात के साथ कुछ हो जाए तो ये सेकुलर गिरोह जो है छाती पीट के रोने लगता है, दुनिया में एकदम लेके चला जाता है कि भाई साहब यहाँ तो जो है पता नहीं मॉब लिंचिंग हो रही। गोपाल, आपने एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया। एक परिवार के लोगों ने किया है, एक परिवार के लोगों ने अपनी आंख के सामने किया। कहाँ थे वो लोग उस घर में जब हो रहा था ये कांड? एक घर के अंदर हुआ है ना ये कांड, घर के बाहर तो हुआ नहीं है। किसी हिंदू के घर में कोई आदमी मारने पीटने लगता है तो माँ बहन सब रोकने लगती हैं, अरे बाबू रहे दे, कानून के हाथे चढ़ जाइए, कुछ दिक्कत हो जाएगी। वो यहाँ तो औरतें भी करती हैं मिलके ये सब काम। आइस ब्रेक कोई बड़ी बात नहीं कि हथियार लाके दिया गया होगा, इससे नहीं इससे करो, ये हो सकता है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूँ आलोक भाई, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात हो गई, इनके पांव में गोली मारी गई, ठीक है, जिंदा पकड़ के लाया गया, और क्या जिंदा पकड़े जाने से भी कई लोगों की चूल्हे हिल गई हैं? क्योंकि ये इसके तार जो है सीधे नब न, जैसे अयोध्या वाला जो था, क्या नाम था उसका, मोहित खान, तो वो सपा का निकला, ठीक है। फिर कन्नौज में वो भी सपा का निकला, डीएनए भी मिल गया, सब हो गया, सारी चीजें हो गई।
तो इसके भी तो तार निकलेंगे भाई। अगर मदरसों के सपा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का आपने नाम लिया, वो आदमी विदाउट मुस्लिम बैंक, विदाउट मुस्लिम वोट बैंक क्या है, उसका क्या क्लेम टू फेम है? अगर मुस्लिम वोट बैंक उसके पीछे से हट जाए, जो कि शनै शनै राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, कांग्रेस की तरफ जा रहा है, उस आदमी की पॉलिटिकल हैसियत ही है ना, और लाइफ में और कोई हैसियत तो है नहीं। तो उस आदमी की हैसियत तो बिल्कुल नहीं बचेगी। तो इसका मतलब है कि अगर सपा से भी इसके तार जुड़ते हैं, तो जबकि वो स्वयं जाके जोड़ रहे हैं कि भैया हाफ एनकाउंटर किया है। अद्भुत है भाई साहब, हाफ एनकाउंटर किया है। तो ये मैं इससे भी तो ये इनका जुड़ाव होगा ना कि भाई बिना पॉलिटिकल बैकिंग के। मैं चूंकि मैं अब क्या बताऊं सर, मैं बहराइच में रहा हूं, छोटा था, एक समय में मैं वहां पढ़ाई हुई है। उस शहर को मैंने देखा है, दुर्गा पंडाल हम लोग रात रात भर घूमते थे। चौराहे चौराहे, पानी की टंकी चौराहा, अस्पताल चौराहा, डिगिया चौराहा, छावनी चौराहा, हम लोग पैदल पैदल घूमा करते थे, पंडाल देखा करते थे। ये सब तब नहीं था। ये जो नेपाल बॉर्डर पे जो मदरसों की फौज आई है ना, ये जो है अब इस तरीके की हरकतें लोग करवाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय भी मुसलमान बहुत सुधरा हुआ था। मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूँ भाई। कोई वो तब भी सुधार नहीं था, क्योंकि हम वहां रहते थे। हमको एक कहानी वहां के लेजेंड से पता चली थी, लोग बताते थे। एक शहर के बीच में एक मुस्लिम बहुल इलाका होता है, ठीक है? आदमी अक्सर उसको क्रॉस करता है कि इधर से उधर जाना है। तो पानी की टंकी चौराहे के बगल से एक रास्ता जाता था जो इनके इलाके से होके निकलता था, मोहद्दीपुरा बोलते थे शायद उसको, और तारा डिग्री कॉलेज तक जाता था। तो लड़कियां पढ़ने जाती थी रिक्शे पे, साइकिल पे, चाहे जैसे, तो छेड़ी जाती थी, बाकायदा छेड़ी। महीनों महीनों चला एक कार्यक्रम, क्योंकि वहां के एमएलए डॉक्टर वकार हुआ करते थे, और 5 बार एमएलए रहे वहां के बहराइच सदर के। एक डीएम साहब के सामने कुछ हिंदू लोगों ने शिकायत की। एक डीएम साहब आए, तो डीएम ने कहा अच्छा ठीक है, हम देखते हैं। डीएम साहब यंग थे, अपनी पत्नी को बिठाया रिक्शे पे, पत्नी के साथ एक और महिला को बिठाया रिक्शे पे, और पूरे रास्ते में सादी वर्दी में पुलिस खड़ी की। और पत्नी बस एक बार उधर से निकली और थोड़ी देर बाद उधर से आई, और जितने जितने शोहदे थे सबकी पहचान की गई। घरों में घुस के रात भर कुटाई हुई है। और उसके बाद एक जब तगड़ा डोज मिला है, ये 90s की बात बता रहा हूँ, उसके बाद बहुत दिन तक शांति छाई रही। और जाहिर सी बात है, 1 महीने के अंदर डीएम साहब का वकार साहब ने ट्रांसफर करा दिया कि भाई साहब ये जो है हमारे यहाँ के लिए ठीक नहीं है, हमारी भावनाएं इनसे आहत होती हैं, हमारे लड़के बताइए सड़क पे छेड़ भी नहीं पाते। तो वही लड़के, उन्हीं की संततियां जो हैं आज की डेट में, ये अब्दुल हमीद जो जिनके जिनके घर में हुआ है, ये उस समय में शोहदा हुआ करते होंगे, और आज उनके बच्चे जो है ये सब गोलीबारी। तो इनका तो एक्सपेंशन हो रहा है ना, इनकी तो मानसिकता में। तो ये है उस बहराइच की कहानी साहब, और वो सदैव से ऐसा रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। दंगे हो चुके हैं वहां पे भी। मैं अब ये बहराइच आपसे, की जी 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 नहीं नहीं, आप बताएं सर जी। बहराइच की कहानी केवल इतनी नहीं है। बहराइच में हर एक मई के महीने में, आप तो खैर वहां जानते ही हैं, मैं आपके लिए नहीं दर्शकों के लिए बता रहा हूँ, मई के महीने में उर्स लगता है। वो उर्स किस पर लगता है? सालार महमूद गाजी की कब्र पर। ये कौन है? ये महमूद गजनवी का भांजा है। इसको भी ये लोग काउंटर करते हैं कि नहीं जी वो नहीं था, ऐसा है, विवादित है, फलाना है। लेकिन मैं कहता हूं और मैं जानता हूं कि वो महमूद गजनवी का भांजा था। उसको जब राजा सुहेलदेव पासी ने 21 पासी राजाओं के साथ मिलकर, जी हाँ, पासी थे हमारे राजा, जो आज मनुवादी और ये सब कहते हैं ना, ये सब अखलाक जादू वगैरह, सो कॉल्ड सामाजिक न्याय के झंडा बरदार, वो जब किया, उसके बाद यहाँ के हिंदुओं को क्या कहा जाए कि उसकी भी कब्र बना दी। और चौथे दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू तो, मतलब यहाँ मुसलमान तो कितने हैं भगवान जाने, कोई है ही नहीं। सब चौथे दर्जे के कन्वर्टेड हिंदू हैं जो ज्यादा प्याज खाते हैं। वो उस पर उर्स लगाते हैं, और हर एक साल वहां तनाव होता है, क्योंकि जो हिंदू है वो प्रतिकार दिवस और राजा सुहेल देव स्मृति दिवस मनाता है, और हमेशा वहां होता है ये। तो बाहर का पैसा है वहां के मुसलमानों के पास। वहां के मुसलमान बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, और ये नेपाल का नासूर आपने बताया ही। और इस सब से ज्यादा है कि ये आपने जो एक राजनीतिक बात कही कि ये सपा का होगा, और होगा होगा नहीं साहब, ये लोग हैं। और इसीलिए अखलाक जादू जो हैं अपनी टेढ़ी नाक लेकर, मतलब वो व्यक्ति 5 साल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का मुख्यमंत्री रहा है,
क्या किया होगा उस आदमी ने इन 5 साल में? मैं तो ये सोच के हैरान होता हूं कि इतने बड़े सूबे का मुखिया, शोहदों की भाषा है साहब, शोहदों की, टिपिकल सड़क छाप गुंडे की भाषा है उस आदमी की। कल उस आदमी ने यह बयान दिया है कि मंगेश भाई, अब लीजिए मंगेश यादव जो अपराधी था वो मंगेश भाई हो गए। उसके एनकाउंटर पर जब हमने सवाल उठाया, मैं अखिलेश यादव की भाषा बोल रहा हूं, कोर्ट, मंगेश यादव के एनकाउंटर पर जब हमने सवाल उठाया तो काउंटर बैलेंस दिखाने के लिए एक क्षत्रिय को भी गोली मार दी गई। अरे, अनकोट। मतलब यार, ये प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहा है इस तरह से क्षत्रिय का एनकाउंटर कर दिया, बाबा जी। और इनके मरहूम अब्बा जान की भाषा इनसे भी घटिया थी, इसीलिए मैंने कहा कि ये एकदम मौलाना मुलायम के सुपुत्र हैं भाई साहब, एकदम 4 चांद लगाने वाले हैं मौलाना मुलायम की कीर्ति में, और उनकी मुस्लिम परस्ती में ये 5 बीघा आगे निकल गए हैं। सर अभी अद्भुत इसको है। जी, मैं आपसे आपने राजा सुहेलदेव पासी जी का जिक्र किया। सर लखनऊ में एक बिजली पासी किला है, 1000 के किला है बकायदा, उसको पासी ट्रस्ट ने उसको घेर के तो प्रोटेक्टेड रखा है। 1000 साल पुराना वो किला है लखनऊ का, यहाँ पे वो लोग राज करते थे। खैर, दूसरा जो आपने उसकी बात की, जो चिश्ती के यहाँ उर्स लगता है, उसको हम लोग दरगाह मेला बोलते थे, क्योंकि मैं रहा हूँ तो मैं जाता, हम लोग भी साल में तब भाई सेक्युलरिज्म उफान पे था, तो किसको क्या पता था। हम लोग मेले के चक्कर में बच्चे के बच्चे घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी झूले लगे हैं, ये है वो है, मेले। पहले कुछ होता भी नहीं था, उस समय तो बिजली भी नहीं रहती थी, तो मेले में ही थोड़ी बहुत बिजली दिख जाती थी। तो उस मेले में जाते थे, और मैं बताऊं सर, उस दरगाह की जो कहानियां हम लोग को सुनाई जाती थी कि अजमेर शरीफ जो दरगाह है, वहां जाने से पहले इस दरगाह पे आना चाहिए, और इस दरगाह वहां से आने के बाद इस दरगाह पे आना चाहिए, तब मन्नत पूरी होती है। ये बाकायदी फैलाई गई थी। रही बात अजमेर की, आज वहां का सरवर चिश्ती ने बोल दिया है कि झंडा उतारेगा तो क्या गोली नहीं चलेगी। अजमेर दरगाह का चिश्ती। और अभी सर हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, अभी भी वहां चादर चढ़ेगी, अभी भी वहां फूल माला सब चढ़ेगा। हम लोगों ने भी ये गलती कर रखी है, अब उसका प्रायश्चित शायद अब कर रहे हैं या किसी प्रकार से कर पाएंगे कि इनके यहाँ भी जाके सर झुकाया है, लेकिन वो हिंदू होने के कारण, सनातनी होने के कारण। अब क्या बताया जाए उस बहराइच, अब ये बात सिर्फ बहराइच की नहीं है सर, कल को यही घटना कहाँ नहीं हुई थी। आपने कहा कि अखिलेश यादव 5 साल सीएम था, मुजफ्फरनगर में क्या किया था सर। जिस राइट। बहन को मुसलमान छेड़ रहे थे, उस बहन के भाइयों ने मना किया, उन भाइयों को जान से मारा गया। और तब तो इनकी मीडिया थी, सोशल मीडिया भी नहीं थी, तब तो पता भी नहीं चल पाया कि किस तरीके से मारा गया होगा। उन लड़कों के, इन बच्चों के परिवार वालों ने जब एफआईआर कराई, तो थोड़ी देर के लिए, एक रात के लिए वो मुसलमान गिरफ्तार किए गए थे, तो आजम खान ने कहर बरपा दिया कि उसी परिवार को एफआईआर करके रात भर जो है जेल में बंद करा दिया गया। तब जाट उठे महापंचायत की कि भैया, खाप पंचायत की, चलो भैया अब इनका इलाज करो, क्योंकि न सरकार हमारे। अखिलेश यादव क्या कर रहे थे, उस पर एक ही आरोप है सर उस समय का, वो सफाई में महोत्सव करा रहा था और बॉलीवुड के नाच गाने देख रहा था। रणवीर, दुनिया के करीना कपूर, सैफ अली खान, जिसको अमिताभ अग्निहोत्री कहते हैं, कि भैया वहां पे तो प्राइवेट जेट ऐसे उतरते जैसे अमीनाबाद पे ऑटो चलता है। वाकई में यही कहानी हुआ करती थी। ही वॉज एंजॉइंग दैट। और वो दंगा सर 3 महीने चला है। उस जाड़े में हजारों लोग अपने घर नहीं जा पाए, अपने गांव नहीं जा पाए, अपने घर पे रह नहीं पाए। और ये मैं यहाँ पे योगी जी की इस सफलता मानता हूं कि कोई घटना को एस्केलेट होके 1 या 2 दिन के अंदर निपटारा कर दिया जाता है। आप सोचिए सर, वो बहराइच का इलाका भिनगा जंगल, अभी बारिश होती है तो पूरा इलाका वो आइलैंड हो जाता है, नदी का और छोर नहीं दिखता है। इतने उस अभी अभी बारिश खत्म हुई है, और उस इलाके से कॉम्बिंग करके निकाल लिया है पुलिस ने, और वही आदमी पकड़े जिनका घर का है। उसमें कोई संदेह भी नहीं कर पा रहा है कि भैया वो आदमी नहीं पकड़ेंगे। आप सोचिए क्या तंत्र है। एटीएस का आदमी पहुंचा है और निकाल लाया 2-3 दिन के अंदर। ये लोग पहले एक आदमी, अपने नाम सुना, बबलू श्रीवास्तव, अपहरणकर्ता माफिया हुआ करता था। उसने किताब भी लिखी अपने जीवन पर, अधूरा ख्वाब, हमारे यहाँ पीछे कहीं पड़ी हुई है, बड़ी रेयर किताब है, मिलती नहीं, आउट ऑफ प्रिंट है। उसमें उसने बकायदा लिखा कि हम लोग अपहरण करते थे, नेपाल के रास्ते काठमांडू आदमियों को नेपाल में छिपा के रखते थे, और बहुत पोरस बॉर्डर था। तो यह सब इतना गंदा कॉकटेल है। और समस्या यह है कि सर हमको, आपको, यह कॉकटेल में जीने के लिए हम अभिशप्त हैं।
और पता नहीं कब तक अभी रहेंगे। भी अभी भी वो बॉर्डर पोरस ही है, आप जानते हैं। सुपर पोरस है, और मैं आपको रुपैडिया है बताऊं जी। कि मैंने पहले कहा था कि योगी सरकार की जो विफलता है वो भी मैं बताऊंगा। योगी हम्म। सरकार की विफलता है कि उन्होंने एक सूचना अधिकारी को और शायद सीईओ को सस्पेंड किया है। वहां के डीएम और एसपी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और बर्खास्त किया जाना चाहिए। और खासतौर से एसपी को तो उनके बेहुदा बयानबाजी के लिए बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, क्योंकि जो एसपी महोदया ये कह रही हैं कि मुस्लिम इलाका, उनको ये भी बताना चाहिए कि हिंदू इलाके कौन कौन से हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि ताजिया का जुलूस जब जाएगा तो हिंदू इलाकों में क्या क्या होगा। आप लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ के कुछ भी आए बाएं शाएं बक दीजिएगा, और वो भी उस समय जबकि माहौल इतना तनाव में है, जब एक हिंदू की हत्या हुई है। यहां ये विफलता है। बाकी मैं कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का मकसद ये है, या इसको अगर निष्कर्ष में निकाल, ये जो सेकुलर ब्रिगेड है ये छटपटा रहा है। एक तो 15 वर्षों से ये सत्ता के बिना नहीं है, और आपने एक राजनीतिक बात कही थी कि इसका राजनीतिक क्या आप देख रहे हैं। मैं ये देख पा रहा हूं कि जब से 37 सीटें मिली हैं, आपको नहीं लगता कि ऐसी घटनाओं में कुछ ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है 4 जून के बाद? सर तब से अखिलेश की सीटें बढ़ी। अखलाक जादव के अखिलेश। बयान हम्म। आप नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मतलब सरकार बदल गई है, उनका राज चल रहा है। और राज भी चल रहा है तो भाई मोदी का भी राज चलता है, योगी का भी। भाई एक नम्रता होती है। ये कौन, किस दुनिया के लोग हैं ये, कैसे चलाते हैं पूरी चीजें, मतलब ये समझ के बाहर है। और जब से इनको सीटें मिली हैं, संदीप जी आप देखिए कि तब से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बलवे नहीं हो रहे हैं 7 वर्षों से, और ये सब जान रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बलवा करोगे तो तोड़े जाओगे। हाफ एनकाउंटर, पौना एनकाउंटर, क्वार्टर एनकाउंटर, अब तो भाई जादव जी ने पूरा निकाल दिया है ना मेजरमेंट, कि पौना एनकाउंटर होता है, आधा एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर। तो कुछ ना कुछ प्रसाद मिलेगा। यही योगी सरकार की अपनी देन है। और जो बचा खुचा रहेगा, अब शायद बुलडोजर निकले बहराइच के लिए। तो सर ये सबसे बड़ी बात है कि जी। इनको ज्यादा सीटें आई हैं और ये नंगा नाच कर बस। सर अखिलेश यादव जी के बारे में चर्चित है, फोटो वीडियो भी दिखता है कि जेब में एक अद्धा पौवा रहता है, तो इसीलिए वो जो है अपने सारे मेजरमेंट अब अद्धे पौवे में ही कर रहे हैं, फुल हाफ क्वार्टर में। ठीक है, हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये कह रहा था सर कि आनंद राजाध्यक्ष जी आप जानते होंगे, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कही कि हिंदू, आम जनता हिंदू, जिस हिंदू से डरती है, जिस हिंदू मतलब सरकारी अधिकारी, मीडिया, जुडिशरी, नेता, जो उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए रखा जाता है, मुसलमान उस हिंदू को डरा के रखता है, और उस माध्यम से वो पूरे हिंदू तंत्र पर या जनता पर अपना वर्चस्व बना के रखता है। तो हमारे यहाँ तो सर जैसे आपने बताया कि एसपी साहिबा है, उनके सर उनको मैं बता रहा हूँ, उनको पता भी नहीं चला होगा कि उनके मुंह से कब निकल गया कि ये मुस्लिम इलाका है, ये हिंदू इलाका है। क्यों? यूपीएससी में जहां भी ट्रेनिंग होती है सब बताया जाता है, यही सब बताया जाता है कि भैया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, इस इन लोग को दूर रखो, फर्क रखो। और पहला जो अभी ये जो आपने बताया ना, पूरी लिबरल मीडिया, इसने जो शब्द पकड़ा, इसने उन्हीं का ही पकड़ा है कि उस इलाके में गया क्यों। अब ये थेथरई है, आप थेथरई का जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन थेथरई का जवाब आप थेथरई से दे सकते हैं कि भैया पूरा हमारा है, हम कहाँ नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, तुमसे क्या। आप ही ने बताया ना कि भाई जिस घर में हत्या हुई है उस घर के बगल में जायसवाल जी रहते हैं, तो वो कौन सा मुस्लिम इलाका हो गया भाई? और क्यों होगा भाई? नहीं, मैं कह क्यों रहा हूं होगा? मैं हाँ, ये बता रहा हूं, इनके 2-3 आरोप जो हैं, मस्जिद के आगे से गुजर गई पुलिस, डीजे बज रहा था। अबे सड़क तुम्हारे बाप की है, गुलाल पड़ गया मस्जिद पर, तो तुम ढको मस्जिद को। हम गुलाल, अरे हम उत्सव धर्मी लोग हैं भाई, हम सीरिया और इसके इराक के लोग नहीं हैं। काली कनात पूरे देश में नहीं चलेगी। तुम्हारे धर्म में ये हमेशा, तुम्हारे मजहब में रोना पीटना गाना होगा, तुम महिलाओं को एक टेंट सिटी बना दोगे। हमारे यहाँ नहीं है, हम उत्सव धर्मी लोग हैं,
हम हर एक चीज पर नाचते हैं, गाते हैं। हमारे यहाँ तो किसान फसल काटते हैं तो नाचते हैं भाई। मस्जिद पर गुलाल पड़ गया, होली के दिन इन पर गुलाल पड़ गया, अब्दुल जी पर। अरे तुम रहो घर में। अरे सर, आपका होना हमारा होना ही इनकी भावना को बेचैन करता है। अभी आपने कहा ना कि 7 साल से बलवा नहीं हो रहा है, तो बलवा का ना होना भी इनको बेचैन कर रखा है कि अरे यार बहुत दिन से कुछ हुआ नहीं है, मजा नहीं आ रहा है, साला बहुत ढंग की लाइट मिल रही है, बिजली मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, शांति स्थापित है, बेचैनी होती है इससे सर। कुछ लोगों को, कुछ लोग को इसमें अच्छा लगता है। अब समझ सकते हैं कि किस जानवर को किस गंदगी में कितना मजा आता है। तो मैं अब क्या बोलूं सर मैं, कि ये उस जानवर से क्यों चिढ़ते हैं, इतना क्यों चिढ़ते हैं। अब खैर ये बात दर्शकों के लिए नहीं है, कभी प्राइवेट में की जाएगी। पर कारण क्या है कि इनको शांति नहीं चाहिए, इनको अशांति चाहिए। उत्तर प्रदेश में खासकर दंगा होना चाहिए, तभी अखिलेश यादव की रेलेवेंस सामने आएगी। और हमको आपको हमें आपको जनता को हम ये बातें क्यों कर रहे हैं सर, क्यों कर रहे हैं। इतिहास की बात, सुहेल देव जी की बात, बिजली पासी जी की बात की, मैं बस सुहेल देव जी वाली बात में शायद आपका ही आपसे ही जो ज्ञान मुझे मिला मैं वही रख देता हूँ सामने, कि गोरी और गजनी के आने में 180 साल का फर्क था। हम लोग को एनसीईआरटी में पढ़ा दिया जाता है गोरी आया गजनी आया, 180 साल का फर्क था। कारण सुहेलदेव पासी जी थे कि दौड़ा के राजस्थान के बॉर्डर के आगे तक एक एक 1 लाख सैनिकों को एक एक को निपटाया, इतना निपटाया कि 150 साल तक आने की हिम्मत नहीं। यह सीखने की बात है। शत्रु के साथ वही करिए जो वो डिजर्व करता है, और जो लिबरल गिरोह है उसके साथ वर्बली उसको बताइए कि यू शुड नॉट डिफेंड द मुस्लिम्स। चाहे वो थूक रहे हो, चाहे जिहाद कर रहे हो, चाहे वो हत्या कर रहे हो, तुम उनके बचाव में नहीं आओगे। कोई हिंदू अगर लिबरल पत्रकार मीडिया ये वो नौटंकी कर रहा है, सीधे बोलो भैया तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, फिर तुम ये काम कर लेना। हमसे ये वकायती मत करो, हमारी बुद्धि है, हम समझते हैं कि हम क्या देख रहे हैं। हम जो रियलिटी देख रहे हैं, जो रियलिटी हमारे पूर्वजों ने हमें बताया कि दंगों में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इनका ये हम पाकिस्तान देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान देख रहे हैं, हम बांग्लादेश देख रहे हैं, हमास देख रहे हैं। कैसे रियलिटी से हमारी आंख से पर्दा हटा दोगे भाई कि नहीं ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, सारे नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। अजीब पागलपन है। अजमेर का चिश्ती बोल रहा है तो सब तो एक ही हैं। और सबसे पहले यह जो समाजवादी पार्टी, ये मैं बता रहा हूं सर, समाजवादी पार्टी के लोग सारे के सारे मुसलमान हैं। कुछ आज हैं, कुछ कल हो जाएंगे, मानसिकता से तो सब मुसलमान। एक आखिरी बात बता के मैं मतलब ये मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क है। अजमेर के जो सो कॉल्ड खादिम हैं या वहां की कब्र पूजने वाले जो लोग हैं वो स्थापित गुंडे हैं, वो चिश्ती हो या जो भी हो, वो मतलब ये स्थापित है भाई। 30 वर्षों तक इन लोगों ने मुकदमा चलाया। पूरा अजमेर का जो वो बहुचर्चित कुख्यात बलात्कार कांड है, अभी उसमें जाके सजा हुई है 5। कौन थे वो लोग? चिश्ती ही थे ना। सैकड़ों लड़कियों की जिंदगी। और ये चिश्ती बोलता है ये तो गुंडा है, और इसके खानदान के लोग बलात्कारी हैं। ये तो साबित है, कोर्ट से साबित है भाई। और इस पर अगर किसी की भावना आहत होती है तो हो, काहे की सूफी संत और मजार और फला चिला इतना जो तुम लपेट रहे हो। अभी इन लोगों ने एक नाटक किया, जिस दिन इनके यहाँ के बलात्कारी को सजा हुई उसके बाद इन्होंने बिना क्या क्या के खिचड़ी बनवाई मोदी के जन्मदिन पर। अरे यार, तुम्हारा विक्टिम कार्ड और तुम्हारा ये सब नाटक सब जनता देख चुकी है। तुम असल में वही हो, गुंडे हो, बलात्कारी हो, और उनको संरक्षण देने वाले हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ की कोर्ट कह रही है, तुम लोग को सजा हो चुकी है। बस ये मेरा अंतिम कंक्लूडिंग रिमार्क है। मैं भी एक अंतिम लाइन के साथ करूंगा, ये सब इसलिए है क्योंकि ये मुसलमान। इसमें बहुत बड़ा योगदान इनके वह होने का भी है जो मदरसों से पढ़ाई चल रही है, वही इनको ठोक पीट के ये बनाती है। खैर, तो बोलो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, ये बातें हम कर रहे हैं बहुत जरूरी बातें, बहुत दूर तक ले जाने वाली बातें, बहुत जरूरी बातें, क्योंकि हम लोग बड़ी मुश्किल से इस जंगल राज से, इस आताताई पने से, इस घटिया माहौल से, इन लोगों के वर्चस्व से हम बड़ी मुश्किल से बाहर निकल रहे हैं। और ये सिर्फ हम ये नहीं कि एक प्रदेश निकल रहा है, एक समाज, एक इतिहास, एक संस्कृति, हिंदू समाज पूरा, पूर्वजों की धरोहर,
यह सब बड़ी मुश्किल से इनके वर्चस्व से बाहर निकल रही है। इस समय में अपने आप के होने की अहमियत समझिए। हो सकता है इतिहास में हम पीछे देखें तो लगे कि ये समय कैसा था। ये समय बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आपका हमारा होना, हिंदू समाज का होना बहुत महत्वपूर्ण है। वी डोंट हैव द लग्जरी टू गिव इन टू दीज पीपल। इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। वेलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने जय श्री अनुभव, राम। ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, इमोशंस हमारे साथ सब कुछ साझा किया। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया यह वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अपने माध्यम से दूर तक लेकर जाएं। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।